देखेंगे और देखने के बाद ये छोटा सा कैरेक्टर आप देख रहे हो आमिर के बगल में, इसका नाम ईशान अवस्थी है। और ये ईशान अवस्थी बेचारा जो शब्द लिखे हुए थे उसमें भ्रमित हो जाता था, उल्टे सीधे शब्द बनाता था, डिसलेक्सिया से प्रेरित था। और डिसलेक्सिया से ग्रसित होने का अर्थ है ये शब्दों के प्रतीक सही तरीके से नहीं समझ पाता था। बहुत शानदार मूवी है और हमारे अधिगम का पार्ट है और हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ एक छोटा सा लर्निंग डिसऑर्डर का टॉपिक है। जी हाँ, कुछ लोग चाय भेज रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों की टी मैंने एक्सेप्ट कर ली है। आगे आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर क्वेश्चंस के बारंबारी हम लोग प्रारंभ करेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ पर पीपीटी आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चेंज भी किया गया है हल्का फुल्का। और अब यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा बढ़ाया नहीं दिया गया है? यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक पॉइंट सपोर्ट नहीं करता है और वो बिंदु आपका नेगेटिव है। और यहां पर प्लीज यहां पर राइट आंसर देंगे बच्चे। हम भली बात ही जानते हैं कोई भी एजुकेशन पॉलिसी होगी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी, वो कहीं ना कहीं दिव्यांग बालकों के लिए, उनके लिए इमारत या स्कूल का जो ढांचा बनाया गया होगा उनके लिए अनुकूल होना चाहिए। अब कहीं ऐसा तो है नहीं है कि दिव्यांग छात्रों को जो चल नहीं पाते उनको ऊपरी बिल्डिंग में भेजेंगे, नहीं। जो भी बिल्डिंग ढांचा होगा वो नम होगा और ये नम ही बनाया गया है, साफ पता चल रहा है। आगे आते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है निजी शिक्षक। बिल्कुल बात सही है। अब राइट टू एजुकेशन को रीड करिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को रीड करिए, तो वहां पर दिव्यांग छात्रों के लिए आपका 6 से 18 वर्ष का प्रावधान है। और साथ ही साथ यदि कोई बच्चा, उसको जो टीचर पढ़ा रहा है और यदि उस बच्चे को किसी एक्स्ट्रा लिपिक या क्लर्क की आवश्यकता है तो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। और उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं, यानी कि जो बच्चों के लिए सुनने से, बोलने से और इतना ही नहीं, चलने वलने की जो उनको मशीन चाहिए, हर प्रकार की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन आप जबरन चीजों को थोप नहीं सकते कि आपको यहाँ पर अनिवार्य विशेष शिक्षा बच्चों को दी ही जाएगी, ऐसा नहीं है। इसलिए सारे के सारे यहाँ पर सी आंसर लगा लेंगे। ध्यान रखिएगा, काफी सारे बच्चों का ये रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप बताएंगे बच्चे की पीपीटी जो सामने देख रहे हो आपको कैसा लग रहा है इमेज, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ही लोगों के लिए किया है और ये आप ही लोग नन्हे मुन्ने हमारे डियर लर्नर्स हैं। कोई राम है, कोई रहीम है, कोई पिंकी है, कोई राजू है, कोई काजू है, आप ही लोग हैं ये सारे के सारे। प्रणाम है बच्चे। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की बात कर रहा है 2005, निम्न में से किसके महत्व पर बल देता है? एनसीएफ 2005 का प्रश्न है। सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, बात तो बिल्कुल सही है। हम एक्टिव लर्निंग करेंगे और डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल बात सही है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, वेधन और बार बार अभ्यास कभी भी सकारात्मक नहीं माना जाता दोस्तों। वेधन का अर्थ होता है ड्रिलिंग, यानी कि दोहराव के द्वारा रटाने का काम करना बेहतर नहीं है। और बार बार अभ्यास भी बेहतर नहीं माना जाता पेडागोजी के लिए, तो बी तो हटा देना चाहिए। और सी बोल रहा है सामग्री को रट के करना, रटना तो आपका सही हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर ध्यान रखना, उत्तेजना का अर्थ आपका स्टिमुलस होता है, जबकि प्रतिक्रिया का अर्थ आर होता है। और एस आर उद्दीपक या उत्तेजना या अनुक्रिया पेडागोजी के लिए बेहतर विकल्प नहीं माने जाते। इसलिए एनसीएफ के लिए जो एक्टिव लर्निंग का प्रोविजन है यहाँ पर, ए फॉर एप्पल, यहाँ पर